हेलो एवरीवन, नमस्ते, श्रीकाल, अस्सलाम वालेकुम। जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज आप सभी के सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। एंड हम जो वीडियो बना रहे थे ऑल वॉर ऑफ इस्लाम, उसका सेकंड पार्ट हम लेके आ गए हैं। हाँ, हमने 3 लड़ाइयाँ देखी थी पहले स्टार्टिंग की। Yes. और अब चौथी लड़ाई होने है जंगे हुदैबिया। तो देखते हैं भाई जंगे हुदैबिया का किस तरह से क्या जिक्र होने वाला है। Yes. तो कोहिस्तानी हमारे भाई इतनी कमाल की वीडियो बहुत इतने अच्छे कमाल के से। तरीके से समझाते हैं। Yes. तो वीडियो प्ले करते हैं। एंड आप वीडियोस को ये देख नहीं रहे हो इतना ज्यादा, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या हो गया एकदम से। फिलहाल इतनी Reason स्टार्टिंग में बताना इतनी ज्यादा मोटिवेशन मिली, हाँ। इतना बूस्ट हुआ, मैं कहा वाह यार, मतलब वही फीलिंग आने लग पड़ी पुराने चैनल वाली की, नहीं यार हमारे साथ साथ में हो गए, सारे जुड़ गए। बट फिर वही चीज़ होगी बिल्कुल डाउन। तो मेरे को फिर थोड़ा सा ना मोटिवेशन से नहीं मिल रही। काम तो हम करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। वीडियो हम बनाएंगे अपने लिए भी और आपके लिए भी। सो बाकी इसको प्ले करते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। खंदक की जंग जीतने के बाद एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि वो अपने सहाबा के साथ काबा का तवाफ कर रहे हैं। तो इस ड्रीम को पूरा करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1500 सहाबियों के साथ मक्का की तरफ रवाना हुआ है। लेकिन मक्का वालों ने उनका रास्ता रोक दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके एम्बेसडर को कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ उम्रा करने के लिए आए हैं। वो बंदा वापस गया और मक्का वालों को कहा कि मैंने रोम के बादशाह कैसर को देखा है और ईरान के बादशाह किसरा को भी देखा है और यमन के बादशाह निजाशी को भी देखा है, लेकिन मैंने मोहम्मद जैसा बादशाह कभी भी नहीं देखा। जब वो वजू करते हैं तो लोग उस पानी का कतरा भी जमीन को टच करने नहीं देते। ऐसे आदमी और ऐसे फॉलोअर्स से लड़ना इम्पॉसिबल है। मैं तो कहता हूं इनकी बात मान लो, लेकिन ऑफ कोर्स उन्होंने बात नहीं मानी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को कहा कि तुम जाओ और उनसे बात करो। तो उन्होंने कहा कि मेरा कोई भी रिश्तेदार इतना स्ट्रांग नहीं है मक्का में जो मेरी प्रोटेक्शन कर सके, क्योंकि हजरत उमर का ताल्लुक था बनु अदी से, जो कि कुरैश में था लेकिन इतना पावरफुल खानदान नहीं था। हजरत उमर ने कहा आप उस्मान को भेजें, क्योंकि उस्मान का ताल्लुक बनु उमैया से था और बनु उमैया कुरैश की सबसे स्ट्रांग और सबसे मालदार फैमिली थी। और आगे जाकर इस फैमिली ने ऑलमोस्ट 100 साल तक मुसलमानों पे हुकूमत भी की है। और आज तक मुसलमानों की एक सेंट्रलाइज्ड सबसे बड़ी एम्पायर जो थी वो भी यही उमैया एम्पायर। और आज तक मुसलमानों का सबसे ताकतवर बादशाह, वो बादशाह जिसने सबसे ज्यादा लैंड पर हुकूमत की है, वो भी इसी खानदान से था, जिसका नाम था वलीद बिन अब्दुल मलिक। उनकी स्टोरीज फिर कभी करेंगे, तो सब्सक्राइब। हजरत उस्मान नेगोशिएट करने मक्का गए, लेकिन इसमें उनके काफी दिन गुजर गए, जिसकी वजह से मुसलमानों में ये अफवाह फैल गई कि हजरत उस्मान को शहीद कर दिया गया है। और उस जमाने में एम्बेसडर को कत्ल करना जंग का ऐलान करना जैसे था। इस अफवाह की वजह से सारे सहाबा जमा हुए और एक दरख्त के नीचे, जिसका नाम रिजवान था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत ली कि हम सब मर जाएंगे लेकिन उस्मान के खून का बदला जरूर लेंगे। बट दैट वाज ऑल अ मिसअंडरस्टैंडिंग। और उस्मान बिल्कुल ठीक ठाक वापस आ गए, लेकिन इससे मक्का वालों को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल गया कि अब ये लोग पीछे हटने वाले नहीं है। इतनी टेंस सिचुएशन और कंफ्यूजन में आखिरकार मुसलमानों और काफिरों के दरमियान एक एग्रीमेंट साइन हुई। नंबर 1 कि मुसलमान इस साल नहीं बल्कि अगले साल उम्रा करने के लिए आएंगे। नंबर 2 10 साल के लिए मक्का और मदीना के दरमियान कोई लड़ाई नहीं हो। नंबर 3 अगर मदीना से कोई आदमी मक्का जाए इस्लाम छोड़कर तो उसे कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर मक्का से कोई आदमी मदीना जाए इस्लाम कबूल करके तो उसे वापस करना होगा। किसी भी सहाबी को ये एग्रीमेंट पसंद नहीं आया, क्योंकि इसमें तो क्लियरली लग रहा है कि मक्का वाले बदमाशी कर रहे हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सारे सहाबियों की राय साइड पे करके इस एग्रीमेंट पर मोहर लगा ली। जो बंदा मक्का की तरफ से इस एग्रीमेंट को साइन कर रहा था, जैसे ये एग्रीमेंट साइन होने लगी, उसका खुद का बेटा मक्का से भागकर इस्लाम कबूल करके यहाँ पहुंच गया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको वापस कर दिया। वो सहाबी अबू जंदल रोता रहा, चीखता रहा कि मुझे इन जालिमों के पास वापस मत भेजो, लेकिन अ डील इज अ डील। उसको वापस कर दिया गया। काफी लोग ऐसे आने लगे और सबको वापस भेजा गया। एक दफा एक औरत भी मक्का छोड़कर मदीना आई, लेकिन उस औरत को वापस नहीं किया गया, क्योंकि मक्का वालों ने मुआहदे में एक गलती की थी और इस मुआहदे में लिखा था कि अगर कोई आदमी मक्का से मदीना आए तो उसे वापस किया जाएगा। आदमी, औरत का तो किसी ने कुछ नहीं कहा। और इस तरह कोई आदमी अगर इस्लाम कबूल करके मदीना आए तो उसे वापस कर दिया जाता था, लेकिन अगर कोई औरत आए तो उसे मजे से रहने दिया जाता। ऐसा सिस्टम चलता रहा। आखिर एक शख्स आया
ابو بصیر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی واپس کیا, لیکن وہ کسی طرح وہاں سے بھاگ کر مکہ اور مدینہ دونوں کو چھوڑ کر ادھر ان the middle of nowhere رہنے لگا. آہستہ آہستہ بہت سارے لوگ مکہ سے مدینہ جاتے اور مدینہ سے انہیں واپس بھیج دیا جاتا, لیکن وہ مکہ کے بجائے ادھر ابو بصیر کے ساتھ رہنے لگے, اور یہاں آہستہ آہستہ ایک پورا ٹاؤن آباد ہو گیا. اور ان کی لوکیشن اتنی پرفیکٹ تھی کہ یہ مکہ اور شام کے درمیان جو ٹریڈ کا راستہ تھا بالکل اس کے پاس آباد تھے. تو انہوں نے آہستہ آہستہ مکہ والوں سے اپنا بدلہ لینا شروع کیا. اس ابو بصیر کے ٹاؤن کی وجہ سے مکہ والوں کا ملینز اینڈ بلینز کا نقصان ہونے لگا. آخر کار مکہ والوں نے تنگ آ کر اس ایگریمنٹ کا تھرڈ پوائنٹ, جو انہوں نے خود بڑے خوش اور پاورفل ہو کے ڈالا تھا, خود ہی کہا کہ بس اس کو ختم کرو, اور کہا کہ آج سے اگر کوئی آدمی مکہ سے مدینہ جائے تو اسے پلیز مدینہ میں بہت اچھے طریقے سے رکھو. اور آہستہ آہستہ یہ ایگریمنٹ ان کے گلے میں پھنسنے لگی. معاہدے کا دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ 10 سال تک کوئی بھی لڑائی نہیں ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فل فائدہ اٹھاتے ہوئے عرب سے باہر جو دنیا کے باقی ایمپائرز اور سپر پاورز تھے ان کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی. تو ایک لیٹر گیا حبشہ, آج کے زمانے میں ایتھیوپیا, دوسرا لیٹر گیا رومن ایمپرر ہرکل ہراکلس, اور تیسرا لیٹر گیا ایران کے بادشاہ خسرو کے پاس. یہ آج کے زمانے میں تو ہمیں پتہ ہے کہ بڑی بات تھی, لیکن اس زمانے میں ان بادشاہوں کے لیے یہ ایسے تھا کہ آج پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے کوئی لیٹرز لکھے ڈونلڈ ٹرمپ اور شی جن پنگ کو. لیکن ڈفرنس آج اور اس زمانے میں صرف یہ ہے کہ اس زمانے کے کرسچنز اور یہودیوں کو یہ بات بہت اچھی طرح پتہ تھی کہ بہت جلد ایک پیغمبر, ایک میسنجر آنے والا ہے. حبشہ کا بادشاہ نجاشی جو کہ کرسچن تھا, اس نے تو اسلام قبول کر لیا, لیکن رومن ایمپرر کو یہ بات بہت عجیب لگی. تو اس نے اپنے ایمپائر میں موجود کچھ قریش کے لوگوں کو بلایا, اور اس ٹائم ابو سفیان بھی رومن ایمپائر میں ہی موجود تھے. تو ابو سفیان کچھ عربیوں کے ساتھ رومن ایمپرر کے محل میں پیش ہوئے اور ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کے بارے میں بتایا. رومن ایمپرر بہت امپریس ہوئے محمد کے کیریکٹر کے بارے میں سن کر, اور انہوں نے کہا کہ مجھے پتا تھا کہ بہت جلد ایک پیغمبر آنے والا ہے, لیکن وہ تم عربیوں میں سے ہوگا یہ میں نے کبھی نہیں سوچا. ابو سفیان نے وہاں سے باہر نکل کر اپنے ساتھیوں کو بولا کہ اب تو محمد سے رومن ایمپائر کا بادشاہ بھی گھبرانے لگا. یہ تو تھے دونوں کرسچن کنگڈمز, لیکن ایران کے بادشاہ زوراسٹرین پارسی تھے جو آگ کی عبادت کرتے. خسرو نے کہا تم لوگ اس ڈیزرٹ سے آ کے مجھے سکھاؤ گے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے, اور اس لیٹر کو پھاڑ کر پھینک دیا. اور اس نے 2 لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے بھیجا. ویئرڈلی انف کچھ ہی دنوں بعد اس کے اپنے بیٹے نے اس کو پھاڑ جان سے مار دیا. جیسے ہی وہ 2 لوگ مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ جس بادشاہ نے تمہیں مجھے مارنے کا آرڈر دیا ہے اس کے اپنے بیٹے نے اسی کو مار دیا. وہ یہ سن کر حیران ہو گئے اور واپس چلے گئے. اس طرح اسلام کا نام آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیلنے لگا. اور ویسے بھی مکہ کے ساتھ تو 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں ہونی تھی, تو مسلمانوں نے اپنی ساری اٹینشن مکہ کو چھوڑ کر خیبر کی طرف کی. صلح حدیبیہ کے بعد آخر کار مسلمانوں نے اپنی اٹینشن یہودیوں کی طرف کی, کیونکہ یہودی ہر ٹائم مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش ضرور کر رہے ہوتے ہیں. خندق کی لڑائی بھی انہی یہودیوں نے شروع کرائی تھی. حدیبیہ سے پہلے ان پر حملہ کرنا امپاسبل تھا, کیونکہ اگر مسلمان ان پر حملہ کرنے کا سوچتے تو مکہ والے مسلمانوں پر حملہ کر سکتے تھے. حدیبیہ کی ایگریمنٹ کے بعد مکہ والوں سے 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں ہونی تھی, تو یہودیوں سے جان چھڑانے کا یہ بیسٹ ٹائم تھا. اور یہودیوں کا ہیڈ کوارٹر تھا خیبر. خیبر کا قلعہ پورے عرب میں سب سے طاقتور قلعوں میں سے ایک تھا. عرب آلموسٹ سارا ہی ڈیزرٹ ہے, لیکن خیبر میں فارمز اور فروٹس اور یہ چیزیں بہت زیادہ تھیں جن کو پورے عرب میں ایکسپورٹ کر دیا جاتا, اور اس سے جتنا پیسہ بنتا تھا اس سارے کو یہودی اس قلعے میں سیف کر کے رکھتے تھے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ خیبر کو فتح کرنا امپاسبل ہے. مسلمانوں نے بہت ہی سیکرٹلی خیبر پر حملے کی تیاری شروع کر دی, لیکن مدینہ کے منافقوں نے پہلے ہی خیبر والوں کو بتا دیا کہ بھائی صرف 1500 لوگوں کی فوج تمہارے طرف آ رہی ہے, اور تم لوگ تو ویسے بھی بہت زیادہ ہو, آرام سے ان کو ہرا دینا. یہودیوں نے بھی اس خبر کو بہت لائٹلی لیا. یہودی ایک دن صبح اپنے کھیتوں پر کام کرنے نکلے تو اچانک سامنے مسلمانوں کی فوج کھڑی تھی, تو وہ چیخنے لگے کہ محمد آ گیا ہے, محمد آ گیا ہے, اور بھاگ کر واپس قلعے میں چلے گئے. خیبر مدینہ سے آلموسٹ 150 کلومیٹرز دور ہے, اور اگر آج بھی گاڑی میں جائے تو
2-2.5 घंटे लग जाते। और खैबर के इस किले के 2 मेन हिस्से थे, एक हिस्से में 5 बड़े किले और दूसरे हिस्से में 3 किले थे। तो मुसलमानों ने पहला हमला खैबर के इस किले पे किया। पहला किला फतह करने की बहुत कोशिश के बावजूद कोई फायदा नहीं हुआ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कल मैं एक ऐसे आदमी को झंडा दूंगा, और झंडा देना मतलब एक ऐसे आदमी को लीडर बनाऊंगा जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। सारे सहाबी इस उम्मीद में थे कि काश ये झंडा हमें मिल जाए। इवन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैंने कभी भी जिंदगी में लीडरशिप की ख्वाहिश नहीं की सिवाय खैबर के इस दिन की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे बड़े उम्र के सहाबा छोड़कर झंडा सिर्फ 29 ईयर ओल्ड अली बिन अबी तालिब के हाथ में दिया। तो हजरत अली ने खुश होकर कहा कि मैं आखिरी दम तक इनसे लड़ूंगा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा टेक इट इजी, इनको इस्लाम की दावत दो। अगर एक शख्स भी तुम्हारी वजह से इस्लाम कबूल कर ले तो ये हमारे सारे ऊंटों से बेहतर है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौज लेकर गए और पहले किले पर हमला किया। इस किले का जो चीफ था उसका नाम था मरहब, और ये मरहब पूरे अरब में अपनी ताकत की वजह से मशहूर था। मतलब इससे लड़ने का कोई सोच भी नहीं सकता। उसने सामने आकर मुसलमानों को चैलेंज किया। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सामने गए और क्वाइट इजीली उसको हरा दिया, जिसकी वजह से इसकी जगह हजरत अली पूरे अरब में एज अ वॉरियर मशहूर हुए। इसी के साथ लड़ाई शुरू हुई और काफी खतरनाक लड़ाई हुई, और यहूदी भी बहुत जोश से लड़ रहे थे क्योंकि वो भी अहले किताब हैं। उनके लिए भी जन्नत, शहादत, ये सारे कॉन्सेप्ट्स तो हैं। जंग काफी देर तक चली, लेकिन आखिरकार यहूदी इस किले को खाली करके दूसरे किले में चले गए, और इस तरह खैबर का पहला किला फतह हो गया। 3 दिन तक मुसलमान इस दूसरे किले को फतह नहीं कर सके क्योंकि अगेन यहूदियों ने बहुत सख्त लड़ाई की, बट आखिर वो ये किला भी छोड़कर 3rd किले की तरफ भाग गए। तीसरा किला भी बहुत दिनों तक फतह नहीं हो सका, और मुसलमान हैरान थे कि हमने तो इनके सारे खाने पीने के रास्ते बंद कर दिए, फिर भी ये बाहर आके लड़ क्यों नहीं रहे। कि एक दिन एक यहूदी जासूस जो मुसलमानों के लिए जासूसी करता था, उसने आके बताया कि खैबर के ये किले बहुत पुराने हैं और यहूदियों ने इन किलों के नीचे सीक्रेट रास्ते बनाए हुए हैं, और इन रास्तों को यूज करके वो इस जगह से पानी किले के अंदर ला रहे हैं। तो मुसलमानों ने जाके वो रास्ता बंद कर दिया, और कुछ ही देर बाद यहूदी किले से बाहर निकल गए और मुसलमानों से लड़ने लगे। और जो भी सहाबा से आकर सामने लड़ता है तो उनके साथ क्या होता है। 3 किले फतह करने के बाद 4था किला भी मुसलमानों ने इसी तरह आसानी से फतह कर लिया, और यहूदी 4थे किले को भी छोड़कर 5वें और आखिरी किले की तरफ चले गए। 5वां किला फतह करना इम्पॉसिबल था क्योंकि ये एक पहाड़ के ऊपर बना हुआ था, और जो भी इसके पास जाता यहूदी उसको तीर मार मार के भगा देते। इसीलिए यहूदियों ने अपने औरतों और बच्चों को भी इसी किले में रखा था, और यहूदियों का सारा माल, गोल्ड, सिल्वर, एवरीथिंग, सारा कुछ इसी किले में पड़ा हुआ था। और अगर हिस्ट्री ने हमें एक चीज सिखाई है वो ये है कि सबसे ज्यादा पैसा हमेशा यहूदियों के पास पड़ा होता है। तो अगेन मुसलमानों ने बहुत कोशिश की इस किले को फतह करने की, बट इट वाज इम्पॉसिबल। यहाँ पे और कोई रास्ता जब नहीं था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेक्नोलॉजी का फुल यूज करते हुए रैम्स और कैटapults को सामने किया और यहूदियों पर बमबारी शुरू कर दी, और इस किले के दीवारें तोड़ने लगे। और बहुत कोशिश के बाद आखिरकार किले की एक साइड की दीवार गिर गई, और ये देखते ही मुसलमानों ने फुल फ्लेज हमला कर दिया, और यहूदी औरतों, बच्चों, गोल्ड, सिल्वर सब छोड़ के वहां से किले के दूसरे हिस्से में भाग गए। अब यहाँ पे कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि आखिरी के 3 किलों ने सरेंडर किया, और कुछ कहते हैं कि 2 ने सरेंडर किया और 1 के साथ लड़ाई हुई, बट दैट डजंट मैटर। खैबर फतह हो गया। आखिर यहूदियों ने सख्त लड़ाई के बाद सरेंडर कर दिया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सबको माफ कर दिया। लेकिन खैबर में जितना भी फूड और फ्रूट्स की प्रोडक्शन होती है उसका हाफ मुसलमानों को देना होगा, जिस पर यहूदियों ने खुशी से एग्री किया। खैबर से मुसलमानों को इतना गोल्ड और इतना पैसा मिला कि ऐसा हो कि आज पाकिस्तान में अचानक तेल डिस्कवर हो जाए और सारा कुछ बदल जाए। इवन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि हिजरत के 7 साल बाद पहली बार खैबर में हमने पेट भर कर खाना खाया। जो मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना आए थे उन सब ने अपने मदीना के भाइयों को पैसे वापस कर दिए। खैबर की इस जीत ने मुसलमानों को एक गरीब कम्युनिटी से अरब की सबसे पावरफुल और रिच कम्युनिटीज में से बना दिया।
सुलह हुदैबिया का एक पॉइंट ये था कि 10 साल तक मुसलमानों और काफिरों के दरमियान कोई लड़ाई नहीं होगी। इससे मुसलमानों को थोड़ा टाइम मिला और उन्होंने रिलैक्स होकर इस्लाम की दावत देना शुरू की। इस्लाम कबूल करने के बाद सहाबा की जिंदगी बाकी अरबियों से बिल्कुल अलग हो चुकी थी, जिससे अरब के लोग बहुत इम्प्रेस होते थे और आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे लोग इस्लाम की दावत कबूल करने लगे। इन सब में मक्का के 2 बहुत इंपॉर्टेंट लोग खालिद बिन वलीद और अमर बिन आस भी थे। और खालिद बिन वलीद के लिए तो इस्लाम कबूल करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि कुरान में वलीद बिन मुगीरा, जो खालिद बिन वलीद के वालिद थे, उनके बारे में बहुत सख्त वर्ड्स यूज किए गए थे। और अरब में खानदान और स्पेशली बाप की इज्जत सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती थी। लेकिन फिर भी खालिद बिन वलीद ने अपने वालिद और पूरे खानदान के खिलाफ जाकर इस्लाम कबूल कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम फैलता गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एम्बेसडर रोमन एम्पायर की तरफ भेजा, लेकिन इस एम्बेसडर को गस्सानी किंगडम ने बहुत ही बुरी तरह कत्ल कर दिया। ये गस्सानी किंगडम अरब और रोमन एम्पायर के बिल्कुल बीच में था और ये गस्सानी किंगडम रोमन एम्पायर का एक वेसल स्टेट था। वेसल स्टेट मतलब एक पपेट स्टेट। गस्सानी किंगडम का एम्बेसडर को मारना जंग के ऐलान जैसे था, और सिर्फ उस जमाने में नहीं बल्कि आज भी यूएन चार्टर्स में एम्बेसडर को मारना सबसे बड़े क्राइम्स में से एक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला तो उन्होंने फौरन 3000 लोगों की फौज जमा की और रोमन एम्पायर पर हमले का फैसला किया। ये फौज मुसलमानों की सबसे बड़ी फौज थी। इससे पहले मुसलमानों ने इतनी बड़ी फौज कभी जमा नहीं की थी। रोमन एम्पायर इससे कुछ ही अरसा पहले पर्शियन एम्पायर से एक बहुत खतरनाक जंग जीत चुकी थी। रोमन और पर्शियन एम्पायर उस जमाने के 2 बड़े सुपर पावर्स थे, जिस तरह आज अमेरिका और चाइना है। और इस जंग में कौन जीतेगा ये कुरान ने इस जंग के खत्म होने से पहले ही बता दिया था। ये भी बहुत जबरदस्त स्टोरी है, तो सब्सक्राइब। ये रोमन एम्पायर का पीक दौर था। इससे पहले अरबों ने रोमन एम्पायर पर कभी भी हमला नहीं किया था और रोमन एम्पायर से जंग करना बिल्कुल सुसाइड समझा जाता था। जब अरबों को पता चला कि सिर्फ 3000 मुसलमान रोमन एम्पायर पर हमला कर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया और कहा कि इन 3000 में से एक भी बंदा जिंदा बचकर वापस नहीं आएगा और रोमन एम्पायर इसके बाद मदीना पर हमला करके मुसलमानों को खत्म कर देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फौज का लीडर ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बनाया। इस्लाम से पहले ज़ैद बिन हारिसा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा माना जाता था और बाकी फौज को बताया कि अगर ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो जाए तो तुम्हारा नेक्स्ट लीडर जाफर बिन अबी तालिब होगा, जो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के भाई थे। और अगर जाफर भी शहीद हो जाए तो तुम्हारा लीडर अब्दुल्ला बिन रवाहा होगा। और इन्हें कहा उस जगह पर जाओ जहां इन्होंने हमारे एम्बेसडर को शहीद किया था और इन्हें इस्लाम की दावत दो। अगर ये लोग इस्लाम कबूल ना करें, सिर्फ और सिर्फ तब इनसे लड़ाई करना। और हाँ, किसी बच्चे, बूढ़े या औरत को अंडर एनी सर्कमस्टांसेस नुकसान नहीं पहुंचाना और दरख्तों को भी नहीं काटना। ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 3000 फौज लेकर रवाना हुए तो रास्ते में उन्हें पता चला कि रोमन्स 2 लाख फौज लेकर मुसलमानों की तरफ आ रहे हैं। 2 लाख 3000 वर्सेस 2 लाख। इस एनिमेशन को देखें, इससे थोड़ा अंदाजा होगा कि इन 2 फौजों में कितना बड़ा डिफरेंस था। ये है एग्जैक्टली 3000 लोगों की फौज और इसके सामने ये है 2 लाख लोगों की फौज। अब कुछ वेस्टर्न हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये 2 लाख नहीं बल्कि इससे कम थे, लेकिन सब ये बात मानते हैं कि रोमन्स मुसलमानों से बहुत ज्यादा थे। मुसलमानों के एक ग्रुप ने सोचा कि हमें मदीना से और फौज का इंतजार करना चाहिए, लेकिन मुसलमानों के तीसरे जनरल अब्दुल्ला बिन रवाहा ने कहा कि हम जंग या जीतेंगे और या शहीद होंगे, जंग छोड़ के जाने वाला कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहां मुसलमानों ने एक जबरदस्त प्लान बनाया। वो इस जगह को छोड़कर जहां पहले लड़ाई होनी थी पीछे हटे और मुता के 2 पहाड़ों के दरमियान रुके। अब इसका क्या फायदा था? फायदा ये था कि अगर ये 2 पहाड़ ना होते और मुसलमान 2 लाख रोमन्स पर हमला करते तो रोमन्स मुसलमानों को चारों तरफ से घेर कर खत्म कर सकते थे। लेकिन इन 2 पहाड़ों की वजह से रोमन फौज ज्यादा स्ट्रेच नहीं हो सकती थी, तो लड़ाई में इनके ज्यादा नंबर्स होने का इतना फायदा ना होता। दोनों फौजों ने हमला किया और लड़ाई शुरू हुई। ज़ैद बिन हारिसा ने मुसलमानों की फौज का झंडा उठाया और बहुत फियर्स लड़ाई की, लेकिन वो शहीद हो गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऑर्डर के मुताबिक मुसलमानों के दूसरे जनरल जाफर बिन अबी तालिब ने झंडा उठाया और लड़ने लगे, लेकिन जिस हाथ में उन्होंने झंडा पकड़ा था वो हाथ कट गया
तो उन्होंने दूसरे हाथ से झंडा उठाया, लेकिन दूसरा हाथ भी कट गया और जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए। जंग के बाद इनके जिस्म पर तलवार के 50 निशान मिले और इन 50 में से एक भी पीठ पर नहीं था, सारे के सारे फ्रंट पर लगे थे। तो अब ऑर्डर के मुताबिक अब्दुल्ला बिन रवाहा नए जनरल बने और बहुत सख्त लड़ाई के बाद वो भी शहीद हो गए। फिर एक मुसलमान ने झंडा उठाया और जोर जोर से सबको कहने लगा कि जल्दी आपस में एक लीडर चूज करो, वरना हमारी पूरी फौज बिखर जाएगी। ये जंग मदीना से 1000 किलोमीटर दूर मुता में हो रही थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग के बारे में मदीना में मुसलमानों को पहले ही बता दिया था कि सबसे पहले जैद ने झंडा उठाया और वो शहीद कर दिए गए। उसके बाद जाफर ने झंडा उठाया और वो भी शहीद कर दिए गए। उसके बाद अब्दुल्ला बिन रवाहा ने झंडा उठाया और वो भी शहीद कर दिए गए। उसके बाद मुसलमानों ने सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार को अपना लीडर बना लिया है। इस फौज में अब तक खालिद बिन वलीद एक आम सिपाही की तरह लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते 9 तलवारें तोड़ चुके थे और ये मुसलमानों की तरफ से उनकी पहली जंग थी। तो सारों ने यूनानिमसली विदाउट एनी डाउट खालिद बिन वलीद को जंग के दरमियान ही अपना लीडर और जनरल बनाया। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता था कि रोमन्स को इस जंग में हराना इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर वो ये जंग छोड़कर चले गए तो रोमन्स मुसलमानों को कमजोर समझकर मदीना पर भी हमला कर सकते हैं। तो अब मुसलमानों को एक ऐसी गेम खेलनी थी कि मुसलमान वापस भी चले जाए और रोमन्स इन्हें कमजोर समझकर इन पर हमला भी ना करें। तो उस रात खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी फौज को रीशफल किया, मतलब राइट वालों को लेफ्ट और पीछे वालों को आगे किया। अगले दिन जब जंग शुरू हुई तो पहाड़ों से धुआं उठने लगा और कुछ ड्रम्स की आवाजें आना शुरू हुई। तो रोमन्स को लगा कि मुसलमानों की मदद के लिए मदीना से एक बहुत बड़ी फौज पहुंच गई है और आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों की फौज बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और प्लान्ड तरीके से जंग से पीछे हटने लगी। ऐसा लग रहा था कि मुसलमान चाहते हैं कि रोमन्स इनका पीछा करें और वो इनको ट्रैप कर दें। रोमन्स ने सोचा कि मुसलमान हमारे साथ बहुत बड़ी गेम खेल रहे हैं, ये चाहते हैं कि हम इनका पीछा करें और ये ओपन डेजर्ट में अपनी बड़ी फौज के साथ हमें खत्म कर दें। तो रोमन्स ने ये सब देखकर मुसलमानों का पीछा नहीं किया और मुसलमानों की फौज आहिस्ता आहिस्ता वहां से पीछे हटकर मदीना पहुंच गई और मुसलमानों की फौज को रोमन्स के मुकाबले में बहुत कम नुकसान हुआ। मदीना वालों ने सोचा कहीं ये लोग जंग से भाग कर तो नहीं आए, तो उन्होंने इस फौज को बहुत ही बुरा भला कहा, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये भाग कर नहीं आए, ये हमारी मदद लेने के लिए आए हैं और बहुत जल्द हम रोम पर दोबारा हमला करेंगे। ये जंग तो रोमन्स और मुसलमानों के दरमियान थी, लेकिन पूरा अरब इस लड़ाई को बहुत गौर से देख रहा था, क्योंकि पहली बार अरब ने माइटी रोमन एम्पायर की ताकत को चैलेंज किया था। तो जब उन्होंने देखा कि 2 लाख फौज से लड़ने के लिए सिर्फ 3000 लोग गए और ठीक ठाक वापस भी आ गए, तो ये अरब की तारीख में बहुत ही इम्पॉसिबल काम हुआ था, जिससे बाकी अरब के दिलों में मुसलमानों के लिए बहुत इज्जत पैदा हुई। और अरब के वो कबीले जो हर जंग में खंदक, बदर, ओहद में मुसलमानों के हमेशा खिलाफ होते थे, जंगे मुता के बाद इस्लाम की तरफ आने लगे और मदीना की ये छोटी सी रियासत आहिस्ता आहिस्ता हर तरफ फैलने लगी। सो गाइस ये थी वीडियो। हमने आज फिर 3 फाइट देख ली और अब बची है जंगे हुनैन, तो ये देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, अगर आप सभी डिमांड करोगे, क्योंकि लास्ट मैंने ये वीडियो की थी उस पर ज़्यादा रिस्पांस नहीं था, लेकिन कुछ कमेंट थे 3-4 लगभग कह सकते हैं हमारे भाइयों के 3-4 कमेंट थे, बट वो भी बहुत मैटर करते हैं। 3-4 कमेंट भी वहाँ पे लिखा था कि भाई नेक्स्ट बनाओ, नेक्स्ट पार्ट बनाओ इसका, तो फिर नेक्स्ट पार्ट भी बना दिया। एंड हमने देख लिया भाई जंगे मुता तक, जहाँ पे खालिद बिन वलीद की फाइट थी एंड वो वापस चले गए थे वहाँ पे पूरे दिमाग लगा के स्ट्रेटजी बनाई थी, क्योंकि आप सभी को पता है कि इतने लोगों के साथ लड़ना एक टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल, बहुत ज़्यादा फर्क है। एक बंदे पे लगभग आप लगा लो 70 बंदे भारी पड़े हैं, 60-70 एक बंदे को मारने के लिए 60-70 बंदे मारेंगे, तो भाई वो कम से कम 3 सेकंड लगाएंगे, 3 सेकंड ऐसे मारेंगे खत्म बंदा ना। 2 लाख और 3000 में फर्क। सो बाकी ये थी, और पूरी हम जितनी भी वोट के हैं आगे तक जितने भी वोट्स हैं सारी देखेंगे। एंड बाकी तो फिलहाल ये वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।